जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आज का जो ये सेशन है दिस इज रिगार्डिंग एफसीआई रिक्रूटमेंट 2022 AG3 टेक्निकल प्रोफाइल। ओके, सो आपका जो एफसीआई का AG3 टेक्निकल प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपका एफसीआई AG3 में 3 मेजर पोस्ट हैं, जनरल, डिपो, टेक्निकल। 3 नहीं, ज़्यादा है ऑब्वियसली। अकाउंट्स है, हिंदी है, स्टेनो ग्रेड 2 है, वहीं पे इंजीनियरिंग के पोस्ट हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं ना वो टेक्निकल के लिए करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं पूछ रहे थे कि टेक्निकल का क्या होगा, टेक्निकल का क्या होगा, क्या कैसा रहेगा जॉब प्रोफाइल। देखिए, आज टेक्निकल का करेंगे, कल जनरल का करेंगे, मंडे को डिपो का करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबका एक बार अच्छे से जॉब प्रोफाइल डिस्कस कर लेंगे, आपको भी समझ में आ जाए कि आप जिसमें अप्लाई करने वाले हो वहां पर आप काम क्या करने वाले हो। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वेलकम वंस अगेन टू अड्डा 24/7। और साथ ही साथ जो अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। डाउनलोड करने पे आपको बहुत सारे प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स के क्विजेस, रेगुलर सब्जेक्ट के क्विजेस, बाकी जो भी जॉब नोटिफिकेशंस हैं, पावर कैप्सूल्स, मैगजीन्स, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, तो गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वैकेंसी। ठीक है, सो टेक्निकल की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1400 वैकेंसीज हैं। नॉर्थ जोन में 611, साउथ जोन में 257, ईस्ट जोन में 194, वेस्ट जोन में 296, नॉर्थ ईस्ट जोन में 48। ठीक है, तो ये जो 1400 वैकेंसीज है यहाँ पे, ओके, यहाँ पर आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा फेज 1, फेज 2, 2 फेजेस के लिए, जनरल और डिपो। और इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जनरल और डिपो में आपका जो जॉब था वो फेज 1 था, फेज 2 था, और सेम ही यहां पर आपको पढ़ाई करना था। मतलब जो भी आप स्टडी करने वाले थे एग्जाम के लिए वो सेम था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या कहता है, एग्जैक्टली यहां पर काम क्या करना है। देखिए, हमें पता है एफसीआई का क्या है। एफसीआई करता है प्रोक्योरमेंट। क्या करता है एफसीआई? प्रोक्योरमेंट। ओके, सो एफसीआई जब ये प्रोक्योरमेंट करता है तो किस चीज का प्रोक्योरमेंट करता है? फूड ग्रेन्स का करता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एफसीआई जाके फूड ग्रेन्स खरीदता है फार्मर से। जब एफसीआई फूड ग्रेन्स फार्मर से खरीदता है तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड भी यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। ये जो क्वालिटी है या फिर ये जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर, ओके, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी इंस्पेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वालिटी इंस्पेक्शन। अगर यहां पर मैं इस क्वालिटी इंस्पेक्शन के बारे में बात करूं तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज है यहाँ पे। ओके, जो AG3 टेक्निकल है वो जनरली क्वालिटी कंट्रोल में रहते हैं। ओके, आप कह सकते हो कि एफसीआई के क्वालिटी कंट्रोल कैडर जो है उसमें इन लोगों की पोस्टिंग होती है। ओके, इनका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है? मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो भी फूड ग्रेन प्रोक्योर हो रहे हैं उनका क्वालिटी टेस्ट करना, उनको वैलिडेट करना। ठीक है, उनको वैलिडेट करना कि यस दीज आर फिट फॉर प्रोक्योरमेंट, कि हम इनको प्रोक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये चेक करना कि हमारे पास कितना स्टॉक है, और जो कि डिपो के AG3 के साथ मिलके ये काम किया जाता है कि कितना स्टॉक है और कितना हमें एग्जैक्टली प्रोक्योर करना है। और प्रोक्योरमेंट के दौरान फार्मर्स के पास कितना स्टॉक है, कौन से फार्मर कितना यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ओके, कौन से रीजन से सेल किया जा रहा है, किस कंडीशन में आपके फूड ग्रेन्स अवेलेबल है, कोई खराब क्वालिटी तो नहीं है। सो बेसिकली सब कुछ आ जाता है यहाँ पर क्वालिटी पे। ठीक है, और साथ ही साथ वो इस चीज पे भी टैब रखते हैं कि कहाँ पर कितना चीज सप्लाई हो रहा है। जो डिपो है, देखिए डिपो तो वेयर हाउसिंग है, डिपो में स्टोर होता है। अब वहां से जब ये निकलता है कोई दूसरे जगह जाता है तो इसका भी असेसमेंट करते हैं कि कहां पर कितना नीड है। नीड के बेसिस पर यहां पर अलग अलग क्या किया जाता है, यहां पर सेंड किया जाता है जो फूड ग्रेन्स होते हैं। और साथ ही साथ यहां पर अगर मैं बात करूं तो कौन कितना ग्रेन
कितना फूड ग्रेन कहां पर सेव किया जा सकता है, कहां पर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन भेजना चाहिए, ये सारी चीजें मतलब रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट से लेके एक जगह से दूसरे जगह भेजना, कौन से स्टेट में या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा एक फेयर प्राइस शॉप है, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप, जहां पे बेसिकली जो राशन कार्ड होता है ना, बीपीएल कार्ड वगैरह या फिर नॉर्मल रेशन कार्ड, उससे जो मिलता है दाल चावल वगैरह, तो वहां पर कौन से स्टेट में कितना स्टॉक वगैरह चाहिए, इस चीज पे भी ध्यान देता है एफसीआई। ओके, ग्रेजुएशन के बाद ही एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ जानवी, आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एंड एक और चीज है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके यहाँ पर सेशंस हैं एफसीआई के, उसको अटेंड कीजिए और अटेंड करने के बाद उसको शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो फिर लाइक तो यार बनता है। ओके, तो ये ओवरऑल एक आपको नजरिया है या फिर एक जॉब प्रोफाइल है एफसीआई AG3 टेक्निकल का। सो जैसे कि इसका नाम बताता है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल, एंड टेक्निकल इज अबाउट प्रोक्योरमेंट एंड इट इज एक्चुअली अबाउट क्वालिटी। ठीक है, अब क्वालिटी क्या है, देखिए जैसे कि आपके यहाँ पर व्हीट हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया या फिर राइस हो गया, ठीक है। अब इनमें ना एक प्रॉब्लम क्या होता है, पेस्ट, ठीक है, बेसिकली इंसेक्ट पेस्ट। ये जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ये स्टोरेज में अफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, स्टोरेज में अफेक्ट करते हैं। तो ये चेक करना है कि जो फार्मर से परचेस किया जा रहा है या फार्मर से प्रोक्योर किया जा रहा है वो यहाँ पर कितना ज्यादा इफेक्टिव है, ओके, वो यहाँ पर कितना ज्यादा अच्छा है, क्या कोई पेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या कोई डिजीज इन्फेस्टेशन तो नहीं है, इस चीज को चेक किया जाता है। प्लस स्टोरेज में, डिपो में या वेयर हाउसेस में जब ये स्टोर किया जाता है ना, वहां पर भी ये चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर कोई पेस्ट का इन्फेस्टेशन हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, टेक्निकल के एलिजिबिलिटी के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं, बीएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जो आपके ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने बीएससी कर रखा है और उनका बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, या फिर जिन्होंने फूड साइंस में इंजीनियरिंग कर रखा है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आपके पास वो स्पेशल डिग्री है, ठीक है, तो उसको काम में लाइए। जनरल और डिपो में अप्लाई करने की जगह पे टेक्निकल में अप्लाई कीजिए। पढ़ना क्या है आपको, देखिए 2 एग्जाम है आपके, जैसे कि प्री होता है आपका फेज 1 और मेंस होता है फेज 2। आपको पता है AG3 में कोई इंटरव्यू यहां पर नहीं है। फेज 1 में आपको पढ़ना है वही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, जो जनरल डिपो वाले पढ़ेंगे आप भी वही पढ़ोगे। फेज 2 में जनरल और डिपो वालों का एक ही पेपर है और वो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस होता है। लेकिन यहां पर ये 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 की अगर यहां पर बात करेंगे तो पेपर 1 में क्या क्या चीजें हैं, पेपर 1 में यही रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। पेपर 2 में आपके आने वाले हैं एग्रीकल्चर, बॉटनी। देखो एग्रीकल्चर कंपलसरी है, आपके पास ऑप्शनल है, या तो आप बॉटनी, जूलॉजी ले सकते हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। एप्लीकेशन भरते टाइम आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ओके। आप ये पेपर 2 में ले सकते हो, ओके। क्लासेस आपको कैसे अटेंड करनी है, देखिए आपके जो टेक्निकल के क्लासेस हैं वो हमारे एक दूसरे YouTube चैनल पर होता है, जिस YouTube चैनल का नाम है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स पे फोकस करता है, ठीक है। यहां पर तो आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी होती है, ठीक है। तो वहां पर आपको टेक्निकल के क्लासेस मिल जाएंगे फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, और फिर 3 PM टू 4 PM आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के क्लासेस मिल जाएंगे। तो आई गेस यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारे क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। क्या कोई डेडिकेटेड बैच है यहाँ पर, सर एफसीआई मैनेजर एंड ग्रेड 3 डिफरेंट है क्या? जी हाँ, जो एफसीआई मैनेजर है वो कैटेगरी 2 का है, सैलरी भाई 20,000 उसमें ज्यादा है, एक हायर पोस्ट पे आप रहोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्यादा है, वो डिफरेंस है, ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे आप तैयारी कैसे करोगे, देखिए आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस है। एक बैच में आपको फेज 1 प्लस फेज 2 की बैच मिल जाएगा। दूसरे वो स्टूडेंट है जो बोलेंगे सर मेरे पास बैंक महापैक है, मुझे फेज 1 के सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फेज 2
पेपर 2 के सब्जेक्ट चाहिए, भाई आप लोगों के लिए भी एक बैच है। आइए देख लेते हैं कैसे एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आपको adda247.com पे जाना है। यहाँ पर ऑल कोर्सेस है, ऑल कोर्सेस पे जाइएगा या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में कैटेगरी में जाइएगा। वहां पर स्क्रॉल डाउन FCI AG2 and AG3, so basically FCI Manager and FCI AG3, टैप ऑन AG3। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहला कैटेगरी आता है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ मैनेजर एंड AG3 देन यू हैव अ कंबाइंड बैच फॉर टेक्निकल। टेक्निकल के लिए कंबाइंड बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करते वक्त यू कैन यूज द कोड Y291 अप्लाई 4599 का ये बैच है। मोबाइल एप्लीकेशन में यू विल गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर यहाँ पे आप बाकी बैचेस देखोगे, सो जस्ट गो हियर व्यू ऑल। ठीक है, आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। ये है आपका ओनली AG3 टेक्निकल, जिसमें फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों होंगे। यू हैव शांतनु सर, उदिशा मैम, सौरभ सर, आशीष गौतम सर, वैभव सर, पवन सर एंड द होल एग्रीकल्चर टीम, आकाश सर, मीनाक्षी मैम, हीना मैम, वर्षा मैम, फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। एनरोल करने का प्रोसीजर इज अगेन सेम। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19th of September। ओके, कूपन कोड इज Y291 अप्लाई। जैसे अप्लाई करते हैं, दिस इज 4139, इट विल बी रफली 4000 इन द बैच, सॉरी इन द एप्लीकेशन। ओके, दूसरा है जिसकी आप पूछ रहे थे कि AG3 टेक्निकल फेज 2 पेपर 2। ठीक है, इसमें आपको एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलेगा। आप क्या चूज करना चाहते हो दैट इज कंप्लीटली अपॉन यू। ओके, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे जाना है, सेम प्रोसेस है। ओके, अगेन द कोड इज Y291 हियर। ये बैच ऑलमोस्ट आधा प्राइस है क्योंकि आपको फेज 1 के कोई भी सब्जेक्ट इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जिनके पास बैंक महापैक है और जो लोग टेक्निकल के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। आप सिर्फ यही बैच ले सकते हो, फेज 2 पेपर 2 बैच। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइस है वो 2299 है। एप्लीकेशन में कुछ कॉइन्स लगाने के बाद इट विल बी 2199 और 2200। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं। ठीक है, यू कैन चूज एनीथिंग यू वांट। ओके, फॉर ई बुक्स, टेस्ट सीरीज और बुक्स द कोड इज Y291S। ठीक है, सो आई गेस आपको टेक्निकल के बारे में इंफॉर्मेशन मिला होगा। ठीक है, फॉर फर्दर टेक्निकल क्लासेस आपको क्या करना है, आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का जो यूट्यूब चैनल है उसको विजिट करना है और वहां पे रोज क्लासेस अटेंड करना है। ठीक है, टेक्निकल के क्लासेस आर कंडक्टेड बाय हीना मैम, मीनाक्षी मैम, आकाश सर, वर्षा मैम एंड माई सेल्फ। ठीक है, मैं आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ डील करने वाला हूँ। मीनाक्षी मैम एंटोमोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी फॉर AG3 एंड मैनेजर एंड बायोटेक्नोलॉजी फॉर मैनेजर। साथ ही साथ हीना मैम है, वो आपको हीना मैम और आकाश सर दोनों बॉटनी डील करने वाले हैं। ओके, हीना मैम केमिस्ट्री भी डील करेंगी बॉटनी के साथ एंड वर्षा मैम जूलॉजी एंड फिजिक्स। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। कल फिर से 4:15 में मिलेंगे और जनरल जॉब का, जनरल पोस्ट का जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स में डाल सकते हो या फिर आप अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हो तो आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल विजिट करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट सेशन में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अड्डा 24/7 एंड व्हाइल एनरोलिंग इन द कोर्सेज डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड Y291। ये होता है जब आपको दूसरे चैनल पे सेशन